डियर व्यूअर्स, चलिए बात करते हैं क्लास 11 के इंग्लिश के टर्म 1 के एग्ज़ाम की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो क्लास 9 है, क्लास 10 है, क्लास 11 है, क्लास 12 है, सबके लिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। तो ये आपके सामने इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, यानी कि राइटिंग वाला पार्ट और ग्रामर पार्ट। स्टार्ट करते हैं राइटिंग वाले पार्ट से। राइटिंग वाले पार्ट में हमें एक नोटिस करना था। तो इसमें कहा गया था कि यू आर ईशा ऑफ आर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़गांव। एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स फॉर द एक्सकर्शन ट्रिप टू गोवा प्लान्ड इन द लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे डैश रखा गया था, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे ऊपर लिखते हैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम, यानी कि जिसकी तरफ से नोटिस रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे नोटिस किसकी तरफ से रिलीज़ हुआ है? आर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो देखिए यहाँ पर है। तो थर्ड लाइन में नोटिस के बाद हम क्या लिखते हैं? टॉपिक नोटिस का। तो यहाँ पे जो टॉपिक है नोटिस का वो क्या है? एक्सकर्शन ट्रिप टू गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 की बात करते हैं। नोटिस में 21 देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा। डैश एंड अदर डिटेल्स कैन बी हैड फ्रॉम द अंडरसाइंड। तो इसका आंसर आएगा इटिनररी, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो भी फ्यूचर में हमारा कार्यक्रम है, शेड्यूल है, उसके बारे में सारा बताया होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का फिलअप सबसे लास्ट में है। ईशा शर्मा, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा सैल्यूटेशन, यानी कि एक तरह से कि जो ईशा शर्मा है वो क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कल्चरल सेक्रेटरी हैं ईशा शर्मा। तो इसलिए लास्ट में क्या आएगा? कल्चरल सेक्रेटरी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे याद है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यू आर प्रिया खन्ना, लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल अलीगढ़। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप प्रिया खन्ना है और आप लाइब्रेरियन है अपने स्कूल की, और स्कूल आपका अलीगढ़ में है। आपको कहा गया है कि एक ऑर्डर प्लेस करना है, कुछ बुक्स मंगवानी है स्कूल की लाइब्रेरी के लिए। तो लेटर हमें देखिए ऑलरेडी गिवन है, बस ये है कि कुछ जगहों पे, कुछ प्लेसेस पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्हें हमें फिल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो 23 में देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। आर्मी स्कूल अलीगढ़, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए सबसे पहले जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। तो ये लिख दिया गया। फिर आती है डेट। तो 23 पे क्या आएगा? डेट। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या हैं। तो 23 क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि नोएडा आएगा, सब्जेक्ट आएगा, या डेट आएगी, या सब्जेक्ट आएगा। तो इसका आंसर है सी। यहाँ पे क्या आएगा? डेट आएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले लेटर में हमें अपना एड्रेस लिखना होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया था। 23 में हमने डेट लिख दी थी। उसके बाद जिसको लेटर लिखना होता है, तो सेल्स मैनेजर को लिखना है, तो ये लिख दिया। सेल्स मैनेजर कहाँ का है? लाइट हाउस, मेन रोड, नोएडा, ये सब ये उसका हो गया। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक के बारे में लेटर है। तो 24 में क्या आएगा? सब्जेक्ट। ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शंस में एक तो डेट दी हुई है और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट भी दो तरह के दिए हुए हैं। एक में प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, बुक्स का ऑर्डर प्लेस करना है, और दूसरे में इंक्वायरी करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है या फिर बुक्स की इंक्वायरी की जा रही है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो ये कहा गया है कि हमें ऑर्डर प्लेस करना है, और यहाँ पे आप लेटर भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट किसका आएगा? ऑर्डर प्लेसिंग का, ना कि इंक्वायरी का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। 25 देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। 25 देखिए ये रहा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। आई हैव रिलायबली लर्नड दैट योर बुक शॉप
सप्लाइज बुक्स एट डैश। तो ये 25 में जो डैश दिया गया वहाँ पे क्या क्या फिल कर सकते हैं हम। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन से हमें पता लगेगा। डिस्काउंट रेट्स, एक्सपेरेंट प्राइस, डिस्कोर्स प्राइस या ओवर प्राइस्ड रेट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें डिस्काउंट रेट्स पे चाहिए, तो इसलिए उसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए यहाँ पे गैप दिया हुआ है। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक। ज़्यादातर ऑर्डर प्लेसिंग के केस में जो पेमेंट्स होती हैं वो चेक के थ्रू की जाती हैं, तो द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक आएगा। ऑप्शंस चेक करते हैं। चेक दिया हुआ है, लेकिन चेक CHEC चेक नहीं, जो चेक बैंक में चलता है उसकी स्पेलिंग होती है CHEQUE, इसलिए या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो चेक से पेमेंट की जाएगी जब सामान रिसीव कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे ऑन रिसीप्ट। तो ऑप्शन डी और सी सेम ही लग रहे हैं, हो सकता है कहीं मिस प्रिंट हो गया हो, तो चेक ऑन रिसीप्ट आएगा। तो चेक ऑन रिसीप्ट अगर ऑप्शन सी है तो उस पर क्लिक करेंगे और डी है तो डी पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो किसी पे भी टिक कर सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या कहा गया है, क्या क्या आ सकता है। तो 27 देखते हैं कहाँ पे, देखिए ये रहा। थैंकिंग यू, यहाँ इसके बाद क्या लिखते हैं, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूअर्स सिंसियरली या ट्रूली। तो यहाँ पे यूअर्स ओनली तो नहीं आएगा, यूअर्स भी नहीं आएगा, यूअर्स सिंसियरली आएगा या फिर यूअर्स सिंसियरली, दोनों में से एक आएगा। कौन से वाला आएगा, देखिए ये वाला यूअर्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, इसलिए डी इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया राइटिंग पोर्शन। अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, यू आर गोइंग टू टेक द लाइफ अवे ऑफ डैश मैन। ऑप्शन है द, ए, एन और यंग। तो डिटर्मिनर्स फिल करने हैं, तो इसमें हमें ए, एन, द, इसमें से कोई एक फिल करना है, तो इसमें आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, वंस देयर वॉज अ किंग ही डैश फॉर हीज बेनेवोलेंस। तो ही वॉज नोन, इसका आंसर आएगा ही वॉज नोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको कंजंक्शंस भरनी थी कोई एक सूटेबल वाली। डैश ही एंटर्ड द रूम द लाइट्स वेंट। तो इसका आंसर आएगा एज ही एंटर्ड द रूम द लाइट्स वेंट। बाकी लिटरेचर पार्ट है और ऊपर पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप अपने आप भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पूरे पेपर का PDF का लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो, काम की लगी हो तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें और आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे से गुजरते रहें।